बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के साथ मैं हूं जुनेद। आज है हमारी स्ट्रेटजी का 10वां दिन। आज सुबह हमारी जो ओपनिंग रेंज बनी थी वो गोल्ड की मार्केट की ओपनिंग रेंज बनी थी। हाई था उसका 2702 और लो था उसका 2693। अब जैसे ही रेंज बन गई इसके बाद हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए और हमने ब्रेकआउट का वेट किया। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसने पहला ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ और उसके बाद फ़ौरन ही ये ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, नीचे इसने पहला ब्रेकआउट दिया 2693 को इसने तोड़ा सुबह 11 से 11:30 बजे वाली जो कैंडल थी उसने, और उसके बाद अगली ही कैंडल पर इसने रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। ये एक फेक ब्रेकआउट था, लेकिन हमने रूल्स को फॉलो करते हुए ये ब्रेकआउट होती ही कैंडल क्लोज होने पे 2691 के ऊपर पोजीशन ले ली। उसके बाद 2691 के बाद ऊपर जब हमने पोजीशन ले ली तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया 2705 पर। स्टॉप लॉस हमारा हुआ 120 पिप्स का। अब इसके अंदर एक चीज़ हमने जो कल नोट की वो ये थी कि ब्रेकआउट होने के बाद किसी भी साइड पे अगर ब्रेकआउट दोबारा होता है तो हम अगर उस डायरेक्शन में पोजीशन लेते हैं तो दूसरी हमारा लॉस भी रिकवर हो सकता है और प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। जैसे जस्ट इन केस ये स्टॉप लॉस हिट कराती अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से अगर हम लोग एक बाय की पोजीशन ले लेते 100 पिप्स की ही, ये $10 की, ठीक है, तो ये हमारा और स्टॉप लॉस इसका ऐसे ही नीचे रख लेते, इसके क्लोजिंग के या प्रीवियस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेते। तो अगर 15 पिप्स का 150 पिप्स का हमारा एसएल है तो 150 पिप्स की ही टीपी भी रख लेते, तो भी हमारा ये लॉस भी रिकवर हो जाता और नेट प्रॉफिट ही होना था। लेकिन करंटली हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमने एक ट्रेड ही लेनी है एक दिन के अंदर पहले ब्रेकआउट की डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से कल जो है वो हमें लॉस हुआ है। अब तक हमारी 8 विन्स हुई हैं और 2 लॉसेस हुए हैं। कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना चाहिए कि मल्टीपल ब्रेकआउट्स के केस के अंदर हमें दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर या तीसरे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।